Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे इफ एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इफ स्टेटमेंट्स इन कॉम्प्लेक्सिटी टाइप्स। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इफ एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट्स। अब इफ स्टेटमेंट्स आपने देख ही लिया है, अब उसमें हम एल्स भी देख लेंगे और एलिफ भी देख लेंगे। दोनों का काम होता क्या है, बेसिकली एक बड़े बड़े कोर्स बनाने में लूपिंग कंडीशंस में इनका यूज होता है। लेट्स सी कैसे। इफ 10 ग्रेटर देन 20, जो कि ऑब्वियसली फॉल्स है, तो प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 20, प्रिंट इफ ब्लॉक एक्टिवेटेड। क्या होगा? नहीं होगा। अब हम एल्स देखते हैं। एल्स अगर ये कंडीशन एक्टिवेट नहीं हुई तो आपको याद होगा कि हमें जब उसे रन करते थे तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं आता था, लेकिन जैसे ही हमने एल्स डाल दिया, प्रिंट एल्स 10 इज लेस देन 20, प्रिंट एल्स ब्लॉक एक्टिवेटेड, तो क्या होगा? इफ कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई नहीं तो वो एल्स में चला जाएगा और ये प्रिंट कर देगा 10 इज लेस देन 20, एल्स ब्लॉक एक्टिवेटेड, राइट? ओके, तो मैं एक बाइक प्राइस एक दूसरा बनाता हूँ, 80,000 लिख देता हूँ और बाइक प्राइस वहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बाइक प्राइस, यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट? ओके, यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ, उसको हमने कहा 80,000 हो गया, राइट? अब एक बाइक प्राइस इज लेस देन इक्वल टू 1,50,000, प्रिंट इट्स अ चीप बाइक, प्रिंट इफ ब्लॉक एक्टिवेटेड, राइट? प्रिंट इफ ब्लॉक एक्टिवेटेड, एल्स प्रिंट इट्स एन एक्सपेंसिव बाइक, प्रिंट एल्स ब्लॉक एक्टिवेटेड। तो आपको पता है कि ये लेस देन 1,50,000 बिकॉज यहाँ पे 80,000 था, राइट? तो ये प्रिंट करेगा क्या? इट्स अ चीप बाइक, इट इफ ब्लॉक एक्टिवेटेड, राइट? ओके, तो अब ये देखिए आप, अब क्या होता है इफ बाइक, अगर मैं बाइक प्राइस को कितना कर दूं, यहाँ पे आप देखिए कितना कर दिया है मैंने, 2 लाख कर दिया है। अब मैं इसको 2 लाख करूंगा और इफ बाइक प्राइस इज लेस देन इक्वल्स टू 1,50,000, जो कि फॉल्स है ऑब्वियसली, प्रिंट इट्स अ चीप बाइक, फिर मैंने लिखा एल्स प्रिंट इट्स एन एक्सपेंसिव बाइक। बट अगर आप ध्यान से देखें तो इन्हें मैं इंडेंटेशन को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अब ये जो एल्स ब्लॉक है ये यहाँ से शुरू होना चाहिए था, सीधा इफ के नीचे से, बट ये कहाँ से शुरू हो रहा है? आगे से। मैंने इसे आगे शिफ्ट कर दिया, जानबूझ के किया है आपको दिखाने के लिए कि अगर आप इंडेंटेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो वो चीज़ नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इट्स एन एक्सपेंसिव बाइक प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे इट्स अ चीप बाइक प्रिंट होना चाहिए था, इसके अंदर जाना नहीं था, मतलब यहाँ पे इट्स एन एक्सपेंसिव बाइक प्रिंट होना चाहिए था। वाई? बिकॉज यहाँ पे जब आप लेस देन इक्वल्स टू को ये सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये प्रिंट होना चाहिए, बट ये क्या दे देगा? एरर दे देगा, सिंटेक्स एरर। वाई? बिकॉज यहाँ पे इंडेंटेशन फॉलो नहीं। ओके, अगर आप हम इसको सही तरीके से लिखे एल्स इट्स एन एक्सपेंसिव बाइक, तो ये इट्स एन एक्सपेंसिव बाइक को प्रिंट कराएगा, बिकॉज ये इससे छोटा नहीं है, तो इफ ब्लॉक में गया नहीं, सीधा एल्स में चला गया। अब टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंडीशनल एक्सप्रेशंस। अब देखिए जैसे टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे इफ एल्स हम लिख रहे हैं, अगर हम उसे कोड को छोटा करना चाहें, वो एक ही लाइन में हम पूरी कंडीशन को लिख दे, तो वो टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। कैसे? इवेल्युएट समथिंग बेस्ड ऑन कंडीशन बीइंग ट्रू और नॉट। कैसे? अभी इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। नम इक्वल्स टू 50, मैंने ले लिया एक वेरिएबल, प्रिंट नम बिफोर एक्सप्रेशन, नम को प्रिंट कर देगा, मतलब बिफोर जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उससे पहले की वैल्यू क्या है। फिर हमने क्या करा, नम इक्वल्स टू नम माइनस 20 इफ नम इज ग्रेटर देन 20, एल्स नम प्लस 20। हमने एक ही लाइन में इफ एल्स दोनों का यूज कर लिया। देखिए कैसे, नम इक्वल्स टू नम माइनस 20 इफ नम ग्रेटर देन 20, अगर नंबर 20 से बड़ा है तो ये नम माइनस 20 करो, अगर नहीं तो नम प्लस 20 कर दो, ठीक है? तो मैंने देखो प्रिंट नम आफ्टर एक्सप्रेशन नम, ठीक है? अब नम तो इससे बड़ा है ही, तो क्या होगा? नम माइनस 20 हो जाएगा। देखते हैं अब इसको, तो नम बिफोर एक्सप्रेशन आपका 50 आ गया यहाँ पे, जो कि हमने पहले डाला था नम की वैल्यू, और नम आफ्टर एक्सप्रेशन यानी ये जो एक्सप्रेशन था इसके बाद क्या वैल्यू होगी, क्योंकि नम 20 से बड़ा था इसलिए वो नम माइनस 20 कर देगा, तो 50 माइनस 20 इज 30। ओके, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट्स में डालें। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, दोबारा मैं कुछ और चाहता हूँ। अगर मैं इसी कंडीशन को, यानी जो मैंने टर्नरी ऑपरेटर को ट्रेडिशनल वे में लिखेंगे तो कैसे होगा? इफ नम इज ग्रेटर देन 20, नम इक्वल्स टू नम माइनस 20, एल्स नम इक्वल्स टू नम प्लस 20, प्रिंट नम आफ्टर एक्सप्रेशन। सेम आउटपुट आया। आप देखो इस कोड में जो आउटपुट आया, नम बिफोर एक्सप्रेशन नम आफ्टर एक्सप्रेशन, उसमें भी यही आउटपुट आया। डिफरेंस क्या है कि टर्नरी ऑपरेटर सिंगल लाइन में ही हम पूरी कंडीशन को लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम इफ ब्लॉक में अलग से लिखते हैं, एल्स ब्लॉक में अलग से लिखते हैं, तो कोड बड़ा हो जाता है और कुछ बात नहीं है। हम कॉम्पैक्ट वे में लिखना चाहे तो वैसे लिख सकते हैं, वो थोड़ा इंटेलिजेंट भी लगता है लिखने में, राइट? ओके, तो अब हम दूसरा वेरिएबल बनाते हैं, मतलब नम को हम 100 असाइन कर देते हैं, प्रिंट नम फॉर एक्सप्रेशन नम कर दिया, रिजल्ट नम डिवाइड बाई 5, ये दोबारा से एक टर्नरी ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू नम बाई 5 इफ नम लेस देन 50, एल्स
num into 5, तो आपको पता है यहाँ पे num 50 से बड़ा है, तो क्या होगा, else ब्लॉक में चला जाएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रिंट num आफ्टर एक्सप्रेशन रिजल्ट्स। तो आप देखिए num बिफोर एक्सप्रेशन 100 है, num आफ्टर एक्सप्रेशन 500 हो गया, राइट। ओके, तो अब elif ब्लॉक की यूज क्यों होता है, हमने if देख लिया, else देख लिया। if में से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो else में चला जाता है। अब elif क्या होता है, मान लो आपको मल्टीपल कंडीशंस डालनी है, आपने एक if कंडीशन डाल दी, उसके बाद आपको एक और if कंडीशन डालनी है, तो आप कैसे डालते हैं पाइथन में, आप पाइथन में elif ब्लॉक का यूज करते हैं। कुछ कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस में if के बाद आप सीधा if भी लिख सकते हैं, जैसे कोबोल वगैरह में होता है, हम if के बाद else if लिखते हैं, कहीं कहीं जैसे माइक्रोफोकस कोबोल होती है उसमें हम if के बाद if ही लिख देते हैं बिना else लिखे हुए, वो भी चल जाता है। बट पाइथन में क्या होता है, हम elif लिखते हैं, पाइथन का सिंटेक्स ये है। तो द कंडीशंस, इफ elif इज यूज्ड टू चेन इफ एल्स कंडीशंस, द कंडीशंस आर इवैल्यूएटेड इन ऑर्डर, तो जिस ऑर्डर में आप लिखेंगे उसी ऑर्डर में वो इवैल्यूएट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इफ 15 इज ग्रेटर देन 20 प्रिंट 15 इज ग्रेटर देन 20 प्रिंट इफ ब्लॉक एक्टिवेटेड, राइट। if 15 is less than 20 तो प्रिंट 15 is less than 20 प्रिंट elif ब्लॉक एक्टिवेटेड, और अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो else प्रिंट बोथ आर इक्वल else ब्लॉक एक्टिवेटेड, राइट। तो इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, if 15 is less than 20, राइट। तो क्या होगा, ये प्रिंट कर देगा 15 is less than 20 elif ब्लॉक एक्टिवेटेड। अब एक और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, a equal to 45 b equal to 45, दोनों को मैंने 45 रखा, if b greater than a तो ये प्रिंट कराओ, जो कि ऑब्वियसली सेटिस्फाई नहीं होगा। elif b equals to a, क्या b equals to a है, 45 is 45, राइट। तो दोनों बोथ आर इक्वल, elif ब्लॉक एक्टिवेटेड। एल्स अगर दोनों इक्वल नहीं है तो प्रिंट b is less than a, प्रिंट else ब्लॉक एक्टिवेटेड। तो इसमें कौन सा चलेगा, इसमें भी elif चलेगा, भाई b equals to a मैंने elif में लिखा है, तो प्रिंट बोथ आर इक्वल elif ब्लॉक एक्टिवेटेड। आई होप आपको elif का काम समझ में आ गया होगा। बहुत सारी जब if कंडीशंस होती हैं एक के बाद एक, और हमें उसे ऑर्डर में, कंसेक्यूटिव ऑर्डर में ही उसे एग्जीक्यूट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, if के बाद elif कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा if और elif वाली, तो हम सीधा else ब्लॉक लिख देंगे, वो else में चला जाएगा। इसमें भी कुछ एरर हैंडलिंग के तरीके होते हैं, हम ट्राई कैच का यूज़ करते हैं, वो हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, आगे वाली आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप बेसिक इतना ही समझे, इफ एल्स एंड elif स्टेटमेंट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस कोड का गिटहब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में डालें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ये प्लेलिस्ट बहुत ही रिसर्च करके बनाई गई है, बहुत ही लैक्स ऑफ रुपीज़ में जो कोर्सेज आपको मिलते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज या फिर आप PGDM प्रोग्राम्स, जो आप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आप उसमें पूरे लैक्स ऑफ रुपीज़ लगाते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें ही सिखाई जाती है, बिकॉज मैं खुद वहाँ से कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। एंड आई एम टीचिंग दिस यू फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो प्लीज़ डू। टिल देन, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ।